और अब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल का जो गेट है वहाँ पर आ गया हूँ। यहीं पीछे लाइब्रेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या हो रहा है उसका एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ। ये कार्यक्रम मैं अभी जब कर रहा था और वहाँ से ए.एन. झा हॉस्टल से यहाँ तक आया, इस बीच में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में कट ऑफ मामले को लेकर सुनवाई है वो होली के तुरंत बाद करने का फैसला किया। कम लोग जानते होंगे कि ये पूरा मसला क्या है। दरअसल जो इस तरह के समाचार हैं वो इतनी प्रमुखता नहीं पाते कि वो आपको उतनी गंभीर लगे। कहीं कहीं से आपको सोशल मीडिया इधर उधर से भले पता चल गया हो। मसला ये है कि नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है, नीट यूजी का एग्ज़ाम एमबीबीएस के लिए, पीजी का इम्तहान एमडी और एमएस में एडमिशन के लिए, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और इस बार क्या हुआ, नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ, कट ऑफ निकला, इसके जरिए से एमडी और एमएस में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है। इस बार परीक्षा कराने वाली संस्था ने तीसरी लिस्ट जब निकाली तो उसका कट ऑफ नीचे कर दिया, कम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 800 नंबर की परीक्षा में 4 नंबर पाने वाला व्यक्ति, लड़का, 800 नंबर की परीक्षा में 4 नंबर पाने वाला लड़का ऑर्थोपेडिक हड्डी की बीमारियों के एमडी एमएस के कोर्स में एडमिशन लेने में सफल हो गया। उसका लिस्ट है। रिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र जो 800 नंबर में -8 तक, -7 तक, 0 तक नंबर पाए हुए हैं, उनको एमडी और एमएस में एडमिशन मिल गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिया? सरकार की तरफ से, परीक्षा कराने वाली एजेंसी की तरफ से तर्क ये दिया गया है कि ये जो एमडी एमएस की परीक्षा है ये छात्रों के मेडिकल कॉम्पिटेंस को देखने के लिए नहीं है, यानी उनके चिकित्सकीय सामर्थ्य को तय नहीं करती। तर्क क्या है कि एमबीबीएस की 4 साढ़े 4 साल की डिग्री और उसके बाद की उनकी इंटर्नशिप एक एमबीबीएस धारी व्यक्ति को प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है, चिकित्सा करने की अनुमति एमबीबीएस डिग्री धारी को देता है। इस लिहाज से ये एमडी और एमएस में उसके एडमिशन का, तो भाई पात्रता परीक्षा क्यों निकाल रहे हो? जितनी सीट है उतने लोग जहाँ से एमबीबीएस करके आ रहे हैं सबको आप डाल दीजिए। अगर आप हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आमतौर पर कम पढ़े लिखे लोग जिनको ज़्यादा नहीं पता है वो डॉक्टर की डिग्री देखकर ही एमबीबीएस, एमडी, डीएम है, ये डीएम है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये बीएचयू का है, ये एएमयू का है, ये एम्स का है, ये केजीएमसी का है, ये जो नामी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनसे डिग्री लिए हुए डॉक्टरों को अनजान लोग, कम पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी, जिनको, मेरा कम पढ़े लिखे का मतलब जो डिग्री से ही किसी की पात्रता को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार ने ये बात कहा कि इससे इसका लेना देना नहीं है, सीट खाली थी इसलिए सबको मिल जाए, तो फिर इस देश में एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये पात्रता परीक्षा है, जो एलिजिबल हो वही क्वालिफाई करे। अब दूसरा मसला सुन लीजिए। देश के सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्लैट एग्ज़ाम होता है। उसके जरिए से 12वीं पास जो क्लैट लॉ करना स्टूडेंट्स चाहते हैं, उसके जो क्रीम बच्चे हैं, ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्ज़ाम होता है और उसका रिजल्ट आता है। फिर वो मेरिट के हिसाब से एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, उन बच्चों को सीट अलॉट करती है। आपको ये नहीं पता होगा, कम लोगों को पता होगा कि क्लैट 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ उसकी 2 काउंसलिंग हो गई। तीसरी काउंसलिंग पर इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीसरी काउंसिल पर रोक लगा दी। अब कारण सुनिए। क्लैट जैसी परीक्षा में कई सवाल पूछे गए। कोर्ट ने यह पाया कि एक सवाल ऐसा पूछा गया जिसके दोनों उत्तर सही हैं। अब बताइए कि इतनी बड़ी परीक्षा संस्था, इतने
टॉप लेवल के स्टूडेंट्स वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, टॉप लेवल के लोग पेपर बना रहे हैं, टॉप लेवल के लोग आंसर की दे रहे हैं। इसके बावजूद कोर्ट में पाया गया कि एक सवाल का 2 जवाब सही, और उस वजह से रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा पहले जो काउंसलिंग हो गई है, आप वो दोनों सवालों को सही मानते हुए उन सारे अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों के 1-1 नंबर दिया जाए। क्लैट में 1 नंबर पर 150 बच्चे रहते हैं, अब वो पूरी मेरिट गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी। इस तरह से परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इस तरह ये गंभीरता है सरकार की, ये गंभीरता है सिस्टम की, ये गंभीरता है परीक्षा कराने की। या तो पेपर लीक, नहीं तो रिड्यूस करो, नहीं तो एक सवाल के 2 जवाब। इसी तरह से क्लैट के पिछले साल की परीक्षा में भी मामला लटकते समझिए कि सेशन तक मामला पहुंच गया। लेकिन ये चीज़ें आपको मीडिया में भी नहीं दिखेंगी, अखबार आपने पढ़ना छोड़ ही दिया है, और सोशल मीडिया के शॉर्ट्स पर अगर ये आएगा भी तो आपकी उस पर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। देश के नौनिहालों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ किस तरीके का मजाक हो रहा है, इस पर कम चर्चा हो रही है। अब मैं आओ भैया, कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हैं। हाँ, घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं। घर। क्या नाम है आप? मेरा नाम अमित राव है। और आप क्या करते हो? तैयारी करते हैं सर। अभी गांव से आ रहे हो? हाँ, गांव से आ रहे हैं। ये दाल है कि चावल? ये गेहूं है सर, गेहूं। इसको धो के फैलाओगे, फिर पिसवाओगे, फिर रोटी बना के खाओगे? हाँ सर, हाँ वही। पहले धोएंगे, फिर पिसवाएंगे, छत पे डालेंगे, फिर खाएंगे। तो ये यार, ये तो 5 किलो नहीं लाए, कितने दिन में चलेगा? अरे ये क्या कहते हैं, एक बंदा है, मतलब जो मेरा पार्टनर है वो लाया हुआ है, तो हम कम था तो इसलिए थोड़ा ले लिए इसको। एकदम पार्टनर से मिलाई के ले आ रहे हो, कहीं तुम्हारा ज़्यादा ना हो जाए? नहीं, ये है ज़्यादा है सर, है। तो आप क्या तैयारी करते हो? हाँ सर, तैयारी करते हैं। आज मैं छात्रों के मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ कि छात्रों के एग्ज़ाम को लेके, प्रतियोगी परीक्षाओं के कैलेंडर को लेकर, पर्चा आउट को लेकर जो परेशानियां हैं, वो आमतौर पर तो चर्चा उनकी बहुत कम है। हाँ, बहुत कम होती हैं सर, उनकी चर्चाएं बहुत कम होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम है या फिर एसएससी के एग्ज़ाम है, इन सबको जो सही टाइम पे इसको शेड्यूलिंग होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। हमारा भी एग्ज़ाम है, उसका भी अभी शेड्यूलिंग नहीं हुआ है। यूपी SSSC जेईई का एग्ज़ाम है, उसका अभी तक 1-2-3 साल पहले आई थी वैकेंसी, अभी तक हुआ नहीं है सर। अभी इधर लास्ट कितने दिन पहले इम्तहान दिए? अभी तो एसएससी का दिया था सर। एग्ज़ाम देते रहते हैं, जो भी एग्ज़ाम, जैसे हम टेक्निकल के हैं छात्र तो हम टेक्निकल का एग्ज़ाम देते हैं मेनली। जेईई का, एई का जो भी आता है वो देते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में 19 तारीख को सर हमने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था। अभी चलिए ठीक है।